हेलो 11th क्लास बेटे। लास्ट उसके अंदर हमने टॉपिक डिस्कस किया था सेफ गार्ड्स जो हैं कौन से हैं। सेफ गार्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लिबर्टी। देन वी हैव डिस्कस अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लिबर्टी की लिबर्टी को कब पॉजिटिव रहेगी देन कब नेगेटिव रहेगी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द लॉ एंड द लिबर्टी। कानून और स्वतंत्रता के बीच में क्या रिलेशन है। अभी हमने इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बारे में अभी डिस्कस किया था, सेफ गार्ड ऑफ प्रॉपर्टी जो है आपके लिबर्टी के बारे में। अब जो है रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी को डिस्कस करेंगे। सिटीजन एंजॉयज लिबर्टी विद इन द स्टेट। जो सिटीजन्स को लिबर्टी कहाँ मिलती है, वो स्टेट के बीच में मिलती है, कंट्री के बीच में मिलती है। आउटसाइड द स्टेट लिबर्टी इज़ नॉट पॉसिबल। जो स्टेट के बाहर जो है आपको लिबर्टी नहीं मिलेगी। स्टेट इज सॉवरन बॉडी। स्टेट क्या एक सॉवरन बॉडी है। एनीबॉडी, अगर जो कोई भी लॉ को वायलेट करेगा, एनीबॉडी वायलेट्स लॉ, ठीक है, पनिश बाय द स्टेट, तो उसको क्या मिलेगी, स्टेट जो है उसको क्या करेगी, पनिश करेगी अगर कोई भी लॉ उसको क्या करेगा, वायलेट करेगा। ठीक है जी। स्कूल ऑफ क्लासिकल इंडिविजुअलिज्म क्या कहता है, एंड एनार्किज्म, वो क्या कहता है कि लिबर्टी एंड लॉ अपोज ईच अदर। लिबर्टी और लॉ जो है एक दूसरे को अपोज करते हैं, क्योंकि लिबर्टी, अगर हम नेचुरल लिबर्टी की बात करें तो एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन है। लॉ जो है कहीं ना कहीं रिस्ट्रेन लगाता है, रुकावटें लगाता है। अगर हम किसी चीज़ को गलत कर रहे हैं तो लॉ उसको क्या करता है, रोकता है। ठीक है। तो जो स्कूल ऑफ इंडिविजुअलिज्म है, अनार्किज्म है, वो क्या कहते हैं कि लिबर्टी एंड लॉ जो है एक दूसरे को अपोज करते हैं, साथ साथ नहीं चल सकते। एक ही कॉइन के दो जो है सिक्का जो है उसके दो पार्ट नहीं है, दोनों जो है ऑपोजिट हैं। देन लिबरल एंड सोशलिस्ट क्या कहते हैं, रिगार्ड द, कह सकते हो रिगार्ड्स एंड क्या कह सकते हो कि दोनों जो है मिस्टेकन है, ठीक से वर्क नहीं किया हुआ है। वो क्या कहते हैं कि दोनों जो है साथ साथ चल सकते हैं। ठीक है। तब इसके अंदर है फर्स्ट जो क्या कहता है, द लॉ, लिबर्टी एंड लॉ अपोज टू ईच अदर। कैसे जो है हमने अनार्किज्म का व्यू कहते हैं कि कैसे अपोज करते हैं, तो वो हम करेंगे अकॉर्डिंग टू द थिंकर्स। Maximum use of sovereign authority is bound to be decrease the liberty of the इंडिविजुअल। कि जो जैसे जैसे हम स्टेट के अंदर आते जाएंगे वैसे ही हमारी लिबर्टी क्या डिक्रीज करनी शुरू हो जाएगी। द पीपल इन द स्टेट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द स्टेट। और जो लोग स्टेट में रहते हैं उनको जो उस कंट्री के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ता है, उस कंट्री के लॉज के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ता है। वो अनलिमिटेड फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर सकते। अब क्या होगा, अगर हम लॉ को मानेंगे, रिजल्ट कर्टेलमेंट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, उससे क्या होगा, इंडिविजुअल की लिबर्टी जो है कर्टेल हो जाएगी। कर्टेल मतलब कम हो जाएगी। अनार्किस्ट एंड इंडिविजुअलिस्ट क्या कहते हैं, लॉ पास बाय द स्टेट कर्टेल द लिबर्टी। कि लॉ जो स्टेट पास कर रहा है वो कहीं ना कहीं हमारी लिबर्टी को जो है कर्टेल कर रहा है। अब देखो जी, हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला हुआ है, ठीक है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। बट लॉ जो स्टेट ने पास कर रखा है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि हम गलत नहीं बोल सकते, हम अपनी लिमिट्स के रह के में बोल सकते हैं। इट मीन्स कि हमारी जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन की लिबर्टी है उसको कहीं ना कहीं स्टेट ने क्या किया है, रोक दिया है। ठीक है जी। अब सिंडिकेट्स वाले जो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, स्टेट एज अ हिंड्रेंस इन द वे ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। की स्टेट जो है एक हिंड्रेंस है, रुकावट है ह्यूमन बीइंग की, किसके अंदर, स्वतंत्रता के अंदर। एंड फेवर इन एवोल्यूशन ऑफ द स्टेट। और जो सिंडिकेट्स वाले वो क्या कहते हैं कि स्टेट को पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है स्वतंत्रता पूर्वक, लिबर्टी उसको नहीं है अपना वर्क करने की, वो अपनी मर्जी से कोई भी काम जो है नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअलिस्ट। अब इंडिविजुअलिस्ट क्या कहते हैं, ठीक है जी, वो क्या कहते हैं, स्टेट एज अ इवल। स्टेट क्या एक जो है इवल है, इवल मतलब गलत चीज़ है, बट नॉट इन द फेवर ऑफ इट्स एबोलिशन। वो कहते हैं कि चलो स्टेट गलत भी है पर स्टेट को ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की एग्जिस्टेंस के लिए स्टेट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन जो है रिलेशनशिप, सेकेंड रिलेशनशिप में क्या बोलता है कि लिबर्टी एंड लॉ आर नॉट अपोज टू ईच अदर। कि लिबर्टी और लॉ जो है दोनों अगेंस्ट नहीं है, पर दोनों क्या करते हैं, साथ साथ चलते हैं। वो कैसे हैं वो करेंगे। Many thinkers views liberty and law are not opposed to each other, they are correlated। दोनों क्या है, correlated है, दोनों एक दूसरे को अपोज नहीं करते हैं। अब वो कैसे है, स्टेट मेक्स लॉस, स्टेट का काम क्या होता है, लॉज बनाना, ठीक है। एंड नो सिटीजन में हैव नो हिंड्रेंस टू एक्ट। और उसमें किसी तरह की रुकावट नहीं है कि सिटीजन कोई काम नहीं कर सकता है, एज ही शुड गुड और वेल बींग टू सोसाइटी। जब तक कि वो एक
जो है स्टेट के लिए ठीक है, तब तक जो है वो लॉ ठीक है। ठीक है जी। लॉज मेंटेन लिबर्टी, लॉज जो है कहीं ना कहीं हमारी लिबर्टी को, क्या स्वतंत्रता को मेंटेन करके रखते हैं। देयर इज़ नो कन्फ्लिक्ट बिटवीन, कोई भी विवाद नहीं है बिटवीन लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल एंड लॉ एंड द स्टेट, कि जो ह्यूमन बीइंग को लिबर्टी मिली हुई है और स्टेट के लॉज हैं वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं करते हैं। देखिए जी, जो स्टेट ने लॉज बना रखे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी लिबर्टी को कर्टेल करते हैं, पर वो ये नहीं कहते कि आप ये काम नहीं कर सकते, आप ये काम नहीं कर सकते। ठीक है जी। नेक्स्ट है, लॉ इज़ द फर्स्ट कंडीशन ऑफ लिबर्टी। अब कुछ क्या कहते हैं कि जो लॉज हैं, कानून है, लिबर्टी की फर्स्ट कंडीशन है, उसके बिना जो है लिबर्टी पॉसिबल नहीं है। अब क्या कहते हैं, लॉ कंट्रोल्स जो है क्या करते हैं, लॉ क्या करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं और कर्टेल लिबर्टी, रोकते भी हैं लिबर्टी को। इज़ करेक्ट बट इट नॉट लॉजिकल। अब ये लॉजिक करेक्ट तो है पर लॉजिकल नहीं है कि लॉज जो हैं डज नॉट curtail द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल, की लॉज जो है ह्यूमन बीइंग की लिबर्टी के ऊपर किसी भी तरह की रोक नहीं लगा सकते हैं। इन द एब्सेंस, अगर लॉज नहीं रहेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ लॉ इंडिविजुअल कांट एंजॉय द लिबर्टी, अगर लॉज नहीं होंगे तो ह्यूमन बीइंग लिबर्टी अपनी एंजॉय नहीं कर पाएगा, स्वतंत्रता पूर्वक जो है कोई भी काम नहीं कर पाएगा। उसे लगे कि सब कुछ ठीक है, हो सकता है कुछ काम ठीक ना हो। देन जो है इसके अंदर लॉज ऑफ द स्टेट एनहांसेस द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल, जो स्टेट के लॉज हैं वो कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग की जो है लिबर्टी को एनहांस करते हैं, उसकी लिबर्टी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड ऑन द एक्शंस ऑफ द इंडिविजुअल, की कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है लगानी पड़ते हैं ह्यूमन बीइंग के एक्शंस के ऊपर। लॉज हेल्प्स इन एक्सटेंडिंग लिबर्टी ऑफ एवरीबडी, तो लॉज क्या करते हैं, हेल्पफुल होते हैं हर किसी की लिबर्टी को जो है बढ़ाने में। ये नहीं है कि वो कर्टेल ही करते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है ट्रू सेंस में हमारे लिबर्टी को इंक्रीज करते हैं। अ पर्सन डज नॉट, अब एक पर्सन है, अ पर्सन डज नॉट ओबे द लॉज, जो स्टेट ने लॉज बनाए अगर नहीं ओबे कर रहा है, इज हर्डल इन द वे ऑफ द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल, तो एक ह्यूमन बीइंग की जो है लिबर्टी के अंदर जो है हर्डल, हर्डल मतलब रुकावट है। लॉज डिटर्मिन, लॉ क्या डिटर्मिन करते हैं, लिबर्टी एंड एब्सेंस ऑफ लॉ, कि लिबर्टी जो है इन द एब्सेंस ऑफ लॉ, अगर वहाँ पे कानून नहीं है लिबर्टी जो है पॉसिबल नहीं है। इसमें इट मीन्स कि इम्पॉसिबल है, इट मीन्स कि लॉज का होना लिबर्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेम वे लॉज आर द गार्डियंस ऑफ द ह्यूमन लिबर्टी, तो लॉज क्या हैं, कानून क्या हैं, ह्यूमन लिबर्टी के क्या हैं, गार्डियन है, एक तरह से जो है उसकी देख रेख करने वाले हैं। लिबर्टी को अनलिमिटेड ना हो जाए उससे कौन प्रोटेक्ट करता है, आपके लॉज ही उस चीज़ को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, लॉज कैन बी कर्टेल लिबर्टी। अब लॉज जो है लिबर्टी को कर्टेल कर सकते हैं। आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हमें राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो कुछ कंडीशंस में हमारे राइट्स हमसे ले सकती है। अगर हमें राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, फ्रीडम्स प्रोवाइड की गई हैं, तो गवर्नमेंट ने कुछ लिमिट्स को सेट किया हुआ है कि उन लिमिट्स से अगर बियॉन्ड हम जाएंगे तो हमारी फ्रीडम को कर्टेल किया जाएगा। ठीक है, हमें जो है एजिटेशन करने का, मूवमेंट करने का राइट है, बट अगर वही मूवमेंट जो है वायलेंस में चेंज हो जाए तो गवर्नमेंट जो है हमारी उस फ्रीडम को कर्टेल कर सकती है, वहाँ पे वो फोर्स को यूज़ कर सकती है। अब इसमें क्या करेंगे, ऑल लॉज एनहांसेस द लिबर्टी, लॉज जो है लिबर्टी को एनहांस करते हैं, बढ़ाते हैं। लॉ प्रोटेक्ट द लिबर्टी, और लॉज ही लिबर्टी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ये तो सबको पता है। ऑफ द इंडिविजुअल देयर कैन बी लॉज विच आर अपोज टू द इंडिविजुअल लिबर्टी, अब कुछ लॉज हैं जो अपोज करते हैं इंडिविजुअल लिबर्टी को। ठीक है जी। अब हम करेंगे कि डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में कैसे जो है लिबर्टी, अब देखिए अगर डेमोक्रेसी है तो पीपल्स ओन गवर्नमेंट है और लोगों को राइट मिला हुआ है कि वो अपनी गवर्नमेंट को चूज़ कर सकते हैं, और नेक्स्ट अगर इलेक्शन नहीं है, अगर वो ठीक से वर्क नहीं करती है तो नेक्स्ट इलेक्शन में क्या करेंगे, वो उसे वहाँ से हटा देंगे। ठीक है, लॉज कांट बी अपोज लिबर्टी, डिक्टेट जो डेमोक्रेसी है उसमें लॉज जो हैं आपकी लिबर्टी को अपोज नहीं करेंगे, बट इन डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप का मतलब क्या है, तानाशाही, तानाशाही में तो आपको पता है किसी भी तरह की लिबर्टी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम नॉर्थ कोरिया की बात करें तो किंग जोंग जो है वहाँ का डिक्टेटर है, वहाँ पे लोगों को लिबर्टी नहीं है।
ठीक है। अब उसमें एक लिबर्टी नहीं थी कि इंडिया में आप किसी भी तरह का जो है कपड़े पहन सकते हो, अपना आपको जो है हेयर स्टाइल कर सकते हो। पर वहाँ पे क्या उसने लिबर्टी नहीं, उसने बोले कि जितने भी वहाँ के जो मैंस होंगे उनको मेरी तरह का हेयर कट करना पड़ेगा, मेरी तरह के कपड़े पहनने पड़ेंगे, जैसा मैं सोचता हूँ वैसे ही सोचना पड़ेगा। तो जो आपकी डिक्टेटरशिप है वहाँ पे लिबर्टी क्या है, पॉसिबल नहीं है। लॉज आर फॉर्म विच कर्टेल इंडिविजुअल लिबर्टी, लॉज वहाँ पे फॉर्म होते हैं जहाँ पे इंडिविजुअल लिबर्टी को जो है डिक्टेटरशिप में कर्टेल कर दिया जाता है। अब वहाँ पे एक इंसिडेंस और बताती हूँ कि उसके फादर की या किसी रिलेटिव की डेथ हो गई तो उसने क्या बोला कि हर किसी को वो जिस जिस जगह से वो बॉडी जाएगी हर किसी को सिर झुका के जो है रोना पड़ेगा। अब ये ज़रूरी थोड़ी है कि हर कोई जो है उसकी बात माने, बट क्या है कि इंडिविजुअल लिबर्टी को कर्टेल कर दिया कि जो जहाँ जहाँ से वो गया, ठीक है, गाड़ी गई जो भी गई, तो वहाँ पे लोगों को जो है उसी तरह से जो सिर झुका के जो था एक तरह से शोक प्रकट करना पड़ा। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया उनको जेल में डाल दिया गया। तो ये कुछ लिमिट्स जो है लिबर्टी को उसने जो है कर्टेल करते हैं। हैम्पर द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, ह्यूमन बीइंग की पर्सनैलिटी को क्या करती है, हैम्पर करती, ग्रोथ रुक जाती है कि उसका अपना जो है सोचना रुक जाता है कि उसको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। दीज टाइप्स ऑफ लॉज आर अनजस्ट, और ऐसे लॉज क्या होते हैं, अनजस्ट होते हैं, ठीक से काम नहीं करते हैं, और लोग कहीं ना कहीं जो उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, एजिटेशंस करते हैं। और प्री इंडिपेंडेंस जो मूवमेंट था, हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिला था, सच लॉज वर फ्रेम्ड बाय ब्रिटिशर्स, तो ऐसे कुछ लॉज जो थे ब्रिटिशर्स ने फ्रेम किए थे जो हमारी लिबर्टी को कहीं ना कहीं क्या कर रहे थे, कर्टेल कर रहे थे। कर्टेल का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो है रोक रहे थे। नेक्स्ट जो बेटा डिस्कशन रहेगा, टू प्री कंडीशंस विच आर एसेंशियल फॉर एन इंडिविजुअल टू एंजॉय लिबर्टी, कि आपको लिबर्टी को आपको एंजॉय करना है तो कौन कौन सी कंडीशंस जो हैं, नीड है, ज़रूरतें हैं। फर्स्ट कंडीशन है इंडिपेंडेंस जुडिशरी की, जुडिशरी क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, इम्पार्शियल होनी चाहिए, ऑनेस्ट होनी चाहिए, वही जुडिशरी जो है सेफ गार्ड कर सकती है आपकी लिबर्टी को। For the protection of rights and the liberties of the individual, for equal justice between man and individual and the government, independent judiciary is must. सेकेंड जो है रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, एज वी हैव डिस्कस इन द जो है सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी के अंदर, इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन बिफोर द लॉ, लॉज मेक नो डिस्क्रिमिनेशन और नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द रिच एंड द पुअर, की लॉ जो है किसी भी रिच और पुअर के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करे, ठीक है, हाई और लो के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करे कि ये हाई क्लास है या ये लो क्लास है। रूल ऑफ लॉ must play a vital or a principal role that guaranteed full liberties of the individual, की हर इंडिविजुअल की लिबर्टी को क्या करे, वो प्रोटेक्ट करे। देन जो है रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल एंड द फ्रीडम ऑफ द नेशन, के बीच में क्या जो है रिलेशन है, दोनों ही रिलेटेड हैं एक दूसरे के साथ। फ्रीडम इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल, एक ह्यूमन बीइंग की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए जो है फ्रीडम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रीडम मीन्स नो रिस्ट्रेंट, फ्रीडम का क्या मतलब है कि किसी भी तरह की कोई भी रुकावट ना होना। लिबर्टी सिग्निफाइज, क्या सिग्निफाइज करती है, अ पावर और अ कैपेसिटी ऑफ डूइंग और एंजॉइंग। इट इज़ नॉट अ लाइसेंस टू डू वट अ पर्सन कैन डू, ये कोई लाइसेंस नहीं है कि एक ह्यूमन बींग क्या कर सकता है, बट इट इज़ अ फ्रीडम टू डू एनीथिंग विद कॉशियस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट आपको ये लिमिट प्रोवाइड कर रहा है कि आप कुछ कर सकते हैं पर थोड़ा कॉन्शियस होके, समझदार होके, थोड़ा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके क्या करिए, काम करिए। ठीक है जी। सान सू की जो है म्यांमार की जो लीडर हैं उनके अकॉर्डिंग क्या है, फॉर मी रियल फ्रीडम इज़ फ्रीडम फ्रॉम फियर, की डर से मुक्ति है, एंड अनलेस यू कैन लिव फ्रीडम यू कांट लिव अ डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ, अगर आपके पास फ्रीडम नहीं है तो आप एक डिग्निफाइड लाइफ, एक अच्छी लाइफ जो है नहीं जी सकते हो। देन वी विल डिस्कस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड फ्रीडम ऑफ नेशन, की फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड नेशन के बीच में क्या जो है दोनों का रिलेशन है। अब ह्यूमन बीइंग जिस कंट्री में रह रहा है उसके अंदर अगर उसे जो है फ्रीडम नहीं है, इट मीन्स कि वो जो है अपने आप को डेवलप नहीं कर सकता है, एक जो है डिसेंट लाइफ नहीं जी सकता है। अब थोड़ा सा यहाँ डिस्कशन करेंगे।
फॉर इंडिविजुअल फ्रीडम नेशनल फ्रीडम इज़ ऑल्सो नेसेसरी। ह्यूमन बींग की फ्रीडम के लिए नेशनल फ्रीडम भी जरूरी है। जैसे इंडिया जब तक फ्री नहीं था तब तक हम भी गुलाम थे, इंडिया फ्री हो गया तो हम भी इंडिपेंडेंट हो गए। वेयर नेशन इज़ नॉट फ्री सिटीज़न कांट इन्जॉय फ्रीडम। जहाँ पे नेशन फ्री नहीं है, सिटीजन्स को जो है फ्रीडम नहीं मिली हुई है। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला जो थे 28 ईयर्स जो थे उन्होंने लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल में काटे उन्होंने, फॉर द फ्रीडम ऑफ द स्टेट एंड फॉर द पर्सनल फ्रीडम एंड राइट की कंट्री की फ्रीडम के लिए। देन जो था फ्रीडम उन अपनी राइट्स के लिए जो था उन्होंने काटे। देयर वर मैनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। ह्यूमन बीइंग की फ्रीडम और उसके राइट्स के ऊपर कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज किया गया है। अकॉर्डिंग जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी एंड अदर लीडर्स लॉन्च मैनी मूवमेंट, कई मूवमेंट्स को लॉन्च कर किया उन्होंने, क्योंकि उस टाइम इंडिया फ्री नहीं था तो नेशनल फ्रीडम के लिए। ठीक है जी। दे नो, उनको पता था, दे न्यू वेरी वेल दैट नेशनल फ्रीडम इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। ह्यूमन बीइंग की, भारतीयों की फ्रीडम के होना स्वतंत्र कभी थे जब कंट्री फ्री होगा। जब कंट्री फ्री नहीं है तो इट मीन्स कि वहाँ के लोग भी क्या हैं, गुलाम हैं। इन शॉर्ट द इंडिविजुअल कैन हैव लिटिल फ्रीडम सिविल पॉलिटिकल इकोनॉमिक अनलेस देयर इज़ नेशनल फ्रीडम। ठीक है। आपको कब तक आपकी फ्रीडम मिलेगी? जब तक जो है आप पूर्ण रूप से फ्री नहीं हो। अगर आप फ्री नहीं हो इट मीन्स कि आप फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ स्टेट अपहोल्डिंग फ्रीडम ऑफ द सिटीजन, की स्टेट क्या रोल प्ले करता है। फर्स्ट इसके अंदर है मॉडर्न डेमोक्रेसीज और डेमोक्रेटिक स्टेट फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल इज़ प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट। तो ह्यूमन बीइंग के जो फ्रीडम है उसको कौन प्रोटेक्ट करता है? स्टेट प्रोटेक्ट करता है। बट अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअलिस्ट है, प्लuralist है, हमने अभी किया था सिंडिकेटिस्ट है, अलग अलग जो था उन्होंने अपने जो था व्यू दिए। स्टेट इज़ अ बिग हर्डल, ये क्या कहते हैं कि स्टेट एक बिग हर्डल है कंट्री की जो है इंडिविजुअल फ्रीडम के लिए, तो स्टेट को ख़त्म कर देना चाहिए। इंडिविजुअल लिबर्टी के लिए सबसे बड़ी रुकावट क्या है? स्टेट है। द मैक्सिमम यूज़ ऑफ सवरन जो है अथॉरिटी इज़ बाउंड टू डिक्रीज द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल। तो स्टेट क्या ह्यूमन लिबर्टी को क्या करता है? डिक्रीज करता है। द पीपल स्टेट अकॉर्डिंग जो पीपल हैं स्टेट के फंक्शन अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ द स्टेट। कुछ लोग क्या कहते हैं कि स्टेट कैसे फंक्शन करता है? लॉज ऑफ स्टेट के अकॉर्डिंग करता है। और क्या करता है? रिजल्ट क्या आता है कि कर्टेलमेंट इन द लिबर्टी ऑफ द ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग की जो है लिबर्टी में कहीं ना कहीं कर्टेल करता है। देन मॉडर्न थिंकर्स का अपना व्यू है, वो क्या करते हैं कि अपोज नहीं करते हैं कि लिबर्टी एंड स्टेट आर नॉट अपोज टू ईच अदर, दे आर कोरिलेटेड, आपस में मिलके चलते हैं। द स्टेट मेक्स लॉज सो दैट द सिटीजन मे हैव द नो हिड्रेंस की जो लॉ स्टेट जो है लॉ बनाता है उसके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि जो है ह्यूमन बींग को जो है उसके सिटीजन्स को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। लिबर्टी कांट एग्जिस्ट विदाउट लॉ, लिबर्टी जो है लॉज के जो कह सकते हो बिना नहीं जी सकती है। सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट इज़ एक्सप्रेस थ्रू द लॉज, जो लॉज स्टेट की सुप्रीम पावर है वो कैसे चलती है? लॉज के थ्रू चलती है। लॉज को कौन प्रोटेक्ट करता है? स्टेट प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। इट मीन्स कि स्टेट कहीं ना कहीं हमारी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। और अगर हम लिबर्टी का फ़ायदा उठाते हैं तो उस पर जो है रिस्ट्रीन या कह सकते हो रुकावटें भी कौन लगाता है? तो वो भी आपका जो है लॉ लगाता है। देन एक जो है लास्ट जो टॉपिक डिस्कशन का विजिलेंस जो है, इंटरनल विजिलेंस इज़ द प्राइस ऑफ लिबर्टी। हमारी विजिलेंस मतलब हम अपने आप भी सोच सकते हैं कि कैसे जो है लिबर्टी जो है वर्क करेगी। फॉर एग्जांपल लास्ट की क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी इज़ एनलाइटमेंट एंड विजिलेंट पब्लिक ओपिनियन, कि आप कितने ज़्यादा जागरूक हो, पब्लिक कितनी ज़्यादा जागरूक है, उसी से जो है आपको पता लगेगा कि आप अपनी लिबर्टी का ठीक से यूज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इंडिविजुअल लिबर्टी इज़ बेस्ट प्रोटेक्टेड इफ़ द सिटीजन्स कांट इंजॉय द कह सकते हो लिबर्टी को जब तक वो पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर रहे हैं। इट इज़ देयरफॉर सेड दैट इंटरनल विजिलेंस इज़ द प्राइस ऑफ द लिबर्टी एंड दोज हु आर
ट्रेन टू दैट विजिलेंस बिकम द कॉन्शियस गार्डियन ऑफ द लिबर्टी। जो पूरी तरह से जागरूक हो चुके हैं तो वो कॉन्शियस गार्डियन है लिबर्टी के, वो ना कहीं लिबर्टी को जो है ओवर यूज़ नहीं करेंगे, लिबर्टी को जो है लिमिट्स के अंदर रह के यूज़ करेंगे। दे मस्ट बी एक्टिव एंड विजिलेंट, वो एक्टिव भी रहेंगी और विजिलेंट भी रहेंगे कि कोई लिबर्टी का गलत यूज़ ना करें। एंड बी प्रिपेयर टू स्टैंड अप टू डिफेंड देयर राइट्स इफ़ दे फाइन दे आर इन डेंजर। तो अगर उनके राइट्स को उनसे कोई छीनेगा तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, वो विजिलेंट रहेंगे कि उस चीज़ को अपोज कर सकें कि कोई उनके राइट्स को उनसे छीने नहीं। थैंक यू बेटा।